नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बाल विकास के अंतर्गत अध्याय 11 का क्लास 1 इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का मूल्यांकन। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 10 को समाप्त किया था, जिसमें क्वेश्चन का भी अध्ययन हम लोगों ने किया था। जिन लोगों ने अध्याय 10 नहीं पढ़ा है या बाल विकास नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। जिन वीडियो में नहीं मतलब वीडियो दिखाई नहीं देता, उसका फिर से मैं डाल दूँगी, बुद्धि चैप्टर से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अधिगम और मूल्यांकन। अधिगम और मूल्यांकन चैप्टर में हमें किस किस चीज़ का अध्ययन करना है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ का अध्ययन करना है। तो चलिए समझते हैं अधिगम और मूल्यांकन को। इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे प्रकार कितने हैं, मूल्यांकन की जो विशेषताएं क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, फिर सतत विकास मूल्यांकन जो है क्या है, विद्यालय में इसका क्या महत्व है, शिक्षण में क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम लर्निंग का मतलब सीखना होता है। ये जो है लर्निंग, ये जीवन प्रयत्न चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। जितना हम सीखते जाते हैं उतना हमारे पास ज्ञान जो है इकट्ठा होते जाता है। और लर्निंग के द्वारा अगर हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, यानी अधिगम जो है सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता अधिगम देती है। अगर हम सीखते हैं तो जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अपने आप को और दूसरों को समझने में भी ये समझ विकसित करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अधिगम जो है रटकर ज्ञान इकट्ठा करने या रटकर विषय वस्तु को पढ़ लेना ही अधिगम नहीं है। अधिगम अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे व्यवहार में भी चेंजिंग आना चाहिए, व्यवहारिक परिवर्तन भी होना चाहिए, तभी वो अधिगम कहलाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को परिभाषित किया है अपने शब्दों में। तो आइए देखते हैं। गेट्स के अनुसार, गेट्स ने क्या कहा है, गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। उसके बाद क्रो ने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड का अर्जन है। इसमें किसी कार्यों को करने की जो है नवीन तरीके विकसित होते हैं, साथ ही बाधा को दूर कर नवीन परिस्थिति में से जो है समायोजन करने की क्षमता आती है। इसके माध्यम से व्यवहार में तेजी से परिवर्तन होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। उसके बाद E.A. पील नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो इस तरह से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित किया है। गेट्स ने क्या कहा कि अनुभव के द्वारा जो हम व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, जो हमारे पास अनुभव होता है सीखने के क्रम में, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, वही अधिगम है। ये किसने कहा, गेट्स ने कहा। उसके बाद क्रो ने बहुत लंबी परिभाषा दिया है। इनके अनुसार जो है सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। अगर हम बोलते हैं कि सीख गए हम, तो इसका मतलब है हमारे में वो उस चीज़ की आदत आ गई, ज्ञान हो गया हमें उस चीज़ का, और हमारा जो एटीट्यूड है वो परिवर्तन हो गया, उसमें भी परिवर्तन आ गया, एटीट्यूड बदल गया, एटीट्यूड अच्छा हो गया। इसमें किसी भी कार्य को करने की नवीन तरीके विकसित हो जाते हैं। उसके बाद बाधा को दूर किया जाता है, परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता आ जाती है। इस तरह से क्रो ने बहुत लंबी परिभाषा दिया है। उसके बाद E.A. पील के अनुसार क्या है कि अधिगम जो है व्यक्ति में एक परिवर्तन है, उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो वातावरण का बात किसने किया, E.A. पील ने किया। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है
इवैल्यूएशन के बारे में समझेंगे, चूँकि अधिगम का मूल्यांकन, यानी अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम को हम लोगों ने समझ लिया, अब मूल्यांकन को समझेंगे, क्योंकि अधिगम का मूल्यांकन हमें पढ़ना है ना, इसीलिए। तो चलिए मूल्यांकन के बारे में समझते हैं। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है जांच, जांच करना, और यह जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन में बालक का या किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच की जाती है, सभी परिस्थितियों की जांच की जाती है, विकास दर का पता लगाया जाता है कि किस स्तर तक बच्चों में विकास हुआ है, शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की जांच भी की जाती है। इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन के अंतर्गत जो है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास की जांच होती है। इसी के क्रम में रॉस नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी भी समूची परिस्थितियों या स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो इस तरह से मूल्यांकन को हम लोगों ने पढ़ा। अब मूल्यांकन से ही रिलेटेड एक आकलन होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। मूल्यांकन और आकलन के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया की जांच की जाती है, बच्चों में उसके शिक्षण स्तर की जांच की जाती है। दोनों शिक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम मूल्यांकन एवं आकलन के सूक्ष्म अंतर को यहाँ समझेंगे। इस पेड़ के माध्यम से समझते हैं। ये संपूर्ण पेड़ जो है, उसमें पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो आकलन को पेड़ की शाखा के रूप में जाना जाता है, और मूल्यांकन संपूर्ण पेड़ है। इस मूल्यांकन में क्या होता है कि पूरी तरह से, ये एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से विस्तृत परीक्षण है। बच्चों के सर्वांगीण विकास का आकलन जो है इसके अंतर्गत, मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन आकलन की बात करते हैं तो आकलन में क्या होता है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो है जांच की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं एटीट्यूड, क्षमता तथा ज्ञान का स्तर का मापन किया जाता है। उसके बाद आकलन के अंतर्गत जो है मूल्यांकन का एक छोटा सा रूप है, तो एक पार्ट का ही अध्ययन किया जाता है। जिस तरह से पेड़ का एक शाखा है, एक बहुत सारा शाखा होता है, उसमें से एक शाखा आकलन है, तो हम कह सकते हैं कि आकलन जो है मूल्यांकन का छोटा रूप है। इसमें जो है सूक्ष्म परीक्षण होता है, यानी किसी एक पार्ट पे, किसी एक टॉपिक पे परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मूल्यांकन एवं आकलन के सूक्ष्म अंतर को समझा। अब है मूल्यांकन के कुछ जो है प्रकार हैं, जैसे कि बहुत सारा प्रकार होता है मूल्यांकन का। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रकार बताए हैं। पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन जो है, ये पठन पाठन के दौरान जो है, यानी अध्यापक जो है पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ये मूल्यांकन कर लेते हैं, और जो नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए। बाल विकास की जानकारी है तो उन्हें करना चाहिए। इसके अंतर्गत पढ़ाने के दौरान बच्चों के एटीट्यूड तथा कितना ज्ञान उसने प्राप्त किया है, रुचि आदि का पता लगाया जाता है निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन में। उसके बाद दूसरा है योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये मूल्यांकन जो है, जो जब सत्र समाप्त हो जाती है उसके बाद किया जाता है। इस तरह का योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन कहते हैं। तो सत्र समाप्ति के बाद ही किया जाता है ये मूल्यांकन। ये बच्चों की ज्ञान जो है किस सीमा तक हुई है, इसके बारे में पता लगाया जाता है, इसके बारे में जांच की जाती है योगात्मक, संकल्पनात्मक और अंतिम मूल्यांकन में। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें बच्चों की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है। यानी बच्चा अगर असफल हो रहा है तो उसके कारण का पता लगाकर उसका निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है, और इस तरह से उसे आगे बढ़ाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का आकलन, उसकी विशेषताएं,
शिक्षा में क्या उद्देश्य है, सतत विकास मूल्यांकन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।